जासूसी, सुरक्षा और घालमेल, क्या प्रेम के आगे नतमस्तक होगा भारत का कानून? पाकिस्तानी सीमा पर सरकार क्या सोच रही है? शाह के दिमाग में क्या चल रहा है? वासुदेव कुटुंबकम के तर्ज पर क्या सीमा को अपनाएगा भारत? सीमा हैदर पर क्या हो सकता है? कहां बच सकती हैं, कहां फंस सकती हैं? जानने के लिए देखिए बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद की विश्लेषण रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। दरअसल सीमा हैदर की कहानी में इस वक्त कई सारी गुत्थी उलझी हुई है। पहली नजर में ऐसा नजर आ रहा है कि एक पाकिस्तानी औरत बिना वैध वीजा के भारत आई और पकड़ी गई। उसको तुरंत डिपोर्टेशन हो जाना चाहिए। डिपोर्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, उन सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। उसका दूसरा पहलू कानून के सामने गौण होता है। सीमा हैदर पाकिस्तान के अपने पूर्व पति के 4 बच्चों के साथ भागकर नेपाल होते हुए भारत आई। उसने और सचिन ने एक दूसरे के साथ शादी कर लेने का दावा भी किया। उसे गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जमानत भी दी। लेकिन इन सबके बीच इस वक्त लोगों के जहन में कानूनी पेचीदगियों को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या सीमा को भारत में रहने की इजाजत दी जाएगी या फिर उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ठीक इसी तरह बेंगलुरु के रहने वाले मुलायम सिंह यादव के प्यार में इकरा नाम की लड़की पाकिस्तान से भाग कर आई थी, लेकिन उसे वापस डिपोर्ट कर दिया गया था। तो क्या सीमा हैदर को भी इसी तरह डिपोर्ट कर दिया जाएगा? क्या सीमा पर कार्रवाई करेगी भारत सरकार? सीमा हैदर किस तरह भारत आई, उसकी मंशा क्या थी, ये सब जांच का विषय है। लेकिन जो पहला काम है ये कि उसे डिपोर्ट किया जाए। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करते रहें, उसके बयान ले ले, लेकिन सबसे पहले डिपोर्ट हो। इस केस में प्यार या फिर साजिश दोनों बातें हो सकती हैं। अगर कोई गहरी साजिश नजर आ रही है तो FIR कीजिए, उसे रखिए और पूरी तरह से छानबीन कीजिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लग रहा तो सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ ऐसा लगता है कि जांच से पहले FIR करनी होगी। क्या धारदार प्रेम के आगे नतमस्तक होगा भारत का कानून? अगर कोर्ट ने सीमा हैदर और सचिन को जमानत दे भी दी तो सिक्योरिटी एजेंसी पूरे मामले को देखेगी कि आगे क्या करना है। अदालत की तरफ से जमानत दी गई तो इसका मतलब है कि पुलिस की तरफ से जो पेपर पेश किया गया उसमें अच्छे लेवल का एविडेंस नहीं होगा, तभी तो उनको जमानत दी गई। एविडेंस ऐसा कुछ होता कि बहुत बड़ी साजिश है तो शायद कोर्ट में इतनी जल्दी जमानत नहीं मिल पाती। दरअसल सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है। सबसे पहले तो भारत में एंट्री ही उसकी बिना वीजा के हुई है। बिना वीजा के एंट्री होना ही डिपोर्टेशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सचिन ने अगर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से शादी कर ली तो केवल इस आधार पर ही उसे भारत में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सबसे पहले तो भारत में एंट्री ही उसकी अवैध है, जिसके लिए डिपोर्टेशन हो जाना चाहिए था। अब शादी कर लेने के बाद नागरिकता के बारे में अगर सरकार या फिर सिक्योरिटी एजेंसी समझती है कि ऐसा किया जा सकता है तो इसके लिए उसे अप्लाई करना होगा। लेकिन नागरिकता सीमा हैदर को भारत की कैसे मिलेगी, ये पूरी परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ऐसा लगने लगे कि बहुत गहरी बात हो रही है तो फर्स्ट एंड फर्स्ट उसे डिपोर्ट किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम एक्सपर्ट।